I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहेब says his eyes lighting up. साहेब की जो आँखें जो है वो चमकती है और चमकती हुई आँखों पे मतलब उसकी आँखें चमक रही है और चमकती हुई आँखों से क्या कहता है कि उसे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी उसे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coins in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब तुमको कभी गार्बेज के हीप में यानी कि कचरे की ढेर में सिल्वर के कॉइन मिल जाते हैं, चांदी के सिक्के मिल जाते हैं, तो तुम वहाँ पर स्क्रॉन्जिंग करना यानी कचरे के ढेर में सिक्के खोजना बंद नहीं करते हो, क्योंकि और पाने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। देखिए, ये ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का जो अर्थ है, गार्बेज का जो मतलब है, कचरे का जो अर्थ है, वो अलग है उसके पेरेंट्स के गार्बेज के अर्थ से। मतलब उसके पेरेंट्स के लिए गार्बेज एक अलग ही चीज़ है, कचरा अलग ही माध्यम है, मगर उस बच्चे के लिए क्या है, कचरे का ढेर अलग अर्थ रखता है। मतलब दोनों के नज़र में कचरे का अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। बच्चे अलग दृष्टिकोण से समझते हैं कचरे के ढेर को और पेरेंट्स अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ wrapped इन वंडर। अगर हम बच्चों के दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों के लिए जो गार्बेज जो है वो wrap इन वंडर, अद्भुत में लिपटा हुआ कोई चीज़ है। और यही बात फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीविका का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक शरद की सुबह की बात है, मैं साहेब को देखती हूँ कि वो घेराव किए गए सामने के जो क्लब के जो गेट हैं, मतलब पड़ोस के जो क्लब के जो घेरावदार गेट हैं, वहाँ पर साहेब खड़ा है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और 2 युवा लोगों को देख रहा है जो सफ़ेद ड्रेस में हैं, और उन लोग क्या कर रहा है, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो घुनघुना के कहता है कि मुझे खेल पसंद है। मतलब वो कहता है कि मुझे ये खेल पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो घेराव के पीछे खड़ा होके देख के संतोष करता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो कहता है कि जब वहाँ कोई नहीं रहता है तो वो अंदर जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूले को यूज़ करने दे देता है। मतलब जो चौकीदार जो हैं मुझे झूले को प्रयोग करने दे देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब भी टेनिस के जूते पहना हुआ है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि उसका जो शर्ट और पैंट जो है डिसकलर हो गया, बहुत ही गंदा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो जूता पहना हुआ है जो मैच नहीं कर रहा है, उसका शर्ट और पैंट जो है गंदा है, इसलिए वो बहुत ही अजीब दिखता है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, एक वर्णन के मतलब वर्णन करते हुए कहता है कि किसी ने उसको ये जूते दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य ये है कि ये जो जूते हैं किसी अमीर लड़के के द्वारा त्याग किया गया जूता है। Who perhaps refused to wear them
बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। शायद वो इसको पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उन दोनों जूतों में से एक जूते में एक होल थी। डज नॉट बॉदर हिम, किंतु साहेब के लिए ये कोई चिंता की बात नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। ऐसा जो नंगे पांव चलता है और उसे अगर होल वाला भी जूता मिल जाता है तो समझो ऐसा होता है जैसे मानो उसका सपना पूरा हो गया हो जूता पहनने का। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, किंतु जिस खेल को वो बहुत ही ध्यान से देख रहा है वो उसके पहुंच से परे हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहेब जो है दूध के दुकान के रास्ते पर है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। वो दूर से इशारा करते हुए कहता है कि मैं अब नीचे रोड के नीचे चाय के दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपीज़ मिलता है। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो काम को पसंद करता है? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुमको ये काम पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे में जो बेपरवाह पहले दिखता था चेहरे पर अब वो नहीं है, खो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो अपने कंधे पर जो प्लास्टिक की थैली को बहुत हल्के के साथ ढोता था उसके तुलना में ये जो स्टील का जो कैनिस्टर है वो भारी प्रतीक होता है। द बैग वॉज हिज, बैग जो था खुद का उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु आउन्स द टी शॉप, किंतु कैनिस्टर जो है उसका है जो चाय के दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर, साहेब जो है अब वो खुद का मालिक नहीं है।